ओम शांति। आज 3 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को मालामाल बनने की युक्ति समझा रहे हैं। किस विधि से हम 21 जन्मों के लिए मालामाल बन सकते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई। 21 जन्मों के लिए मालामाल बनने के लिए बाबा को अपना वारिस बनाओ। कोई सोचते हैं कि बाबा को वारिस बनाया तो शायद बाबा को सब कुछ देना पड़ेगा। बाबा कहते तुम घर गृहस्थ में रहो, काम धंधा करो, सिर्फ याद मुझे करो। अगर आप मुझे याद करोगे तो आपका खाना आबाद हो जाएगा, आप माला माल बन जाएंगे। बाबा से जब बच्चे मिलते हैं तो बाबा पूछते हैं क्या शिव बाबा को अपना बच्चा बनाया है? आपको कितने बच्चे हैं? बहुत थोड़े बच्चे हैं जो इस राज को जानते हैं कि हम बाबा को वारिस बनाएंगे तो हमें 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाएंगे। इसके साथ साथ सावधानी देते हुए बाबा ने कहा, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, काल का कोई भरोसा नहीं, इसलिए जो पुण्य कर्म करना है वो अब करते जाओ। सबसे बड़ा पुण्य है हॉस्पिटल खोलते जाओ। रूहानी हॉस्पिटल बाबा सेंटर को कहते हैं। सेंटर खोलते जाओ। 50 सेंटर 50,000 रुपए में भी खुल जाएं तो भी अहोभाग्य। बाबा ने कहा पैसा है तो वो विश्व कल्याण की सेवा में लगा दो। अगर आपने कोई स्थान पर रूहानी हॉस्पिटल खोला, रूहानी सेंटर खोला, तो वहाँ जितनी भी आत्माएं ज्ञान प्राप्त करेंगी उनका कल्याण होता जाएगा। बच्चों को सेवा का बहुत शौक़ होना चाहिए। सर्विस सर्विस और सर्विस, लेकिन देह अभिमान नहीं होना चाहिए। जो बच्चे देही अभिमानी होते हैं वो ही सेवा कर सकते हैं। कोई बच्चे तो जाल में फंसे रहते हैं। अब ये जाल कौन सा है? बाबा ने कहा जैसे मकड़ी जाल बनाती है, ऐसे ही देह के संबंधों के जाल में बच्चे फंसे रहते हैं। सारी दुनिया पर ही रावण का जाल बिछा हुआ है। अब आपको इस जाल से मुक्त होना है तो एक बाप को याद करो। याद से आप पुण्य आत्मा बन जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। और बाबा इंजेक्शन देते हैं मन मना भव। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए जो शुभ कार्य करना है वो आज कर लो, कल पर नहीं छोड़ो। शरीर पर कोई भरोसा नहीं, जो शुभ कार्य करना है वो आज कर लो, कल पर नहीं छोड़ो। क्वेश्चन है अपना खाना आबाद करने अर्थात माला माल होने की युक्ति क्या है? अपना खाना आबाद करने अर्थात माला माल होने की युक्ति क्या है? शिव बाबा को अपना वारिस बच्चा बना लो तो वह तुम्हें 21 जन्मों के लिए माला माल कर देंगे। ये एक ही है जो सबका बच्चा बन सबका खाना आबाद कर देते, परंतु कई डरते हैं, समझते शायद सब कुछ देना पड़ेगा। बाबा कहते डरने की बात नहीं, तुम अपने बच्चों आदि को संभालो, उनकी पालना करो, परंतु याद इस बच्चे को करो तो तुम्हें माला माल कर देगा। अगर इस बच्चे पर बलि चढ़े तो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। गारंटी है, अगर बाबा पर बलि चढ़ेंगे तो बाबा सेवा करेगा। ओम शांति। इस समय सब सेंटर्स पर जो भी बच्चे बैठे हैं जरूर समझते होंगे हम शिव बाबा के महावाक्य सुनते हैं। और कोई ऐसी संस्था नहीं होगी, क्योंकि शाखाएं तो बहुतों की है ना, भले वो टेप आदि भी भरते होंगे, जहाँ उनकी हेड ऑफिस होगी, जहाँ उनका गुरु रहता होगा, उनको याद करते होंगे। निराकार परम पिता परमात्मा को तुम्हारे सिवाय कोई भी याद नहीं करते होंगे। इस संगम समय पर ही पारलौकिक बाप आते हैं, बच्चों को बैठ परिचय देते हैं। बच्चे निश्चय बुद्धि हो उसी धुन में रहते हैं। परम पिता परमात्मा इस समय मुरली चलाते हैं। शास्त्रों में गायन है, श्री कृष्ण मधुबन में मुरली बजाते हैं। मधुबन मुख्य है एक, बाकी सब जगह मुरली जाती है। हेडक्वार्टर माउंट आबू, वहाँ से फिर बाकी स्थानों पर भी मुरली जाती है।
मनुष्यों की बुद्धि में तो है श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं, शिव बाबा मुरली चलाते हैं, ये तो किसी की बुद्धि में कभी आ ना सके। हम सबको तो पक्का है ना, शिव बाबा मुरली सुनाते हैं। ये किसी को पता नहीं। जहाँ तहाँ तुम्हारे सेंटर्स खुलते हैं, सब ये समझते हैं शिव बाबा की मुरली बजती है ब्रह्मा द्वारा, जो फिर ये सब ज्ञान गंगाएं सुनकर औरों को सुनाती हैं। बुद्धि में तो शिव बाबा याद है ना, शिव बाबा जिसको भगवान कहा जाता, शिव बाबा मुरली सुनाते हैं। ये कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे कहाँ भी हो, समझते हो ये मुरली जो छप कर आई है शिव बाबा की ही मुरली है। शिव बाबा बिगर कोई सिखा नहीं सकते। बाबा ही कहते मुझे याद करो तो मैं तुम्हें वर्षा दूंगा। बाबा बच्चों को समझाते रहते, माम एकम याद करो, कोई भी नाम रूप को याद नहीं करो। साकार मनुष्यों के फोटो आदि जन्म जन्मांतर इकट्ठे करते आए, उपासना करते आए हो। देवताओं आदि के चित्र रखना, ये सब तुम्हारा छूट जाता है। भक्ति मार्ग में आत्माएं बाप को याद करती हैं। शरीर को तब याद करते जब देह अभिमानी बनते। बाप घड़ी घड़ी कहते, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। आत्मा ही पति दुखी बनी है। आत्मा कहती, मैं महाराजा था, अब रंक बन गया हूँ। तुम्हें अब स्मृति आई, हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा से हमने वर्षा पाया था। अब बाबा कहते, सबको बाप का परिचय दो। इस जैसा शुभ कार्य कोई होता नहीं। सबको बाबा का परिचय दो। इस जैसा शुभ कार्य कोई होता नहीं। इस शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। शरीर पर कोई भरोसा नहीं, ना जवान पर ना बूढ़े पर। जो कुछ करना है आज करना है। आजकल करते करते काल खा जाएगा। बाबा ने कितनी बड़ी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोली है, जिससे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलती है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी है ही, निरोगी काया है, धन है तो मनुष्य सुखी हैं। तो बाबा कहते जिसको शुभ कार्य करना है वो कर लो। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी लेकर ये हॉस्पिटल खोलो। सबको बाप का परिचय दो। 3 पैर पृथ्वी लेकर, थोड़ा सा स्थान लेकर सेंटर खोलो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को वर्षा मिला था। इन बातों को भारतवासी सहज समझ सकेंगे। भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर हैं। आर्य समाजी लोग देवताओं को मानते ही नहीं, इसलिए समझते हैं ये चित्र आदि जो बनाए ये सब पाखंड है। विघ्न तो बहुत पड़ते रहेंगे। समझाना बड़ा सहज है। बाप का फरमान है, जल्दी मेरे साथ सगाई तो कर दो। सगाई करने से वर्षे के हकदार बन सकते हैं। बाप रूहानी सर्जन हैं, तुम उनके बच्चे कहलाते हो, तो तुम भी सर्जन ठहरे। जरूर आत्माओं को ज्ञान इंजेक्शन लगाना पड़े, मन मना भव। ये बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। बाबा की याद से सब दुख दूर हो जाते हैं। योग से पुण्य आत्मा बन जाते हो। ये एक ही दवाई है योग की। बच्चा जन्मता है, बाप की गोद में जाता है, वर्षे का मालिक बन जाता है। तुम्हें अभी पता है हम बेहद बाप से वर्षा लेते हैं, याद से। याद में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते, इसलिए याद को पक्का करते जाओ। याद में ही विघ्न पड़ते, इसलिए याद को पक्का करते जाओ। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के लेकर ये हॉस्पिटल खोलो। ये 3 पैर है ना, नहीं तो ऐसी ऊंच कॉलेज के लिए 50-60 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, जहाँ बहुत मनुष्य आकर पढ़ें, ज्ञान इंजेक्शन लगवाते जाएं। गायन भी है, 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले थे, फिर विश्व के मालिक बन गए। तुम विश्व के मालिक बनते हो ना। 3 पैर पृथ्वी के कोई बड़ी बात नहीं, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जाएगा। फाउंडेशन लगाया तो कितने सेंटर खुल गए, कितने कोड़ी जैसे से हीरे जैसा बनते हैं। करने वाले कोई बहुत फ़ायदा है। बहुतों के कल्याण के लिए हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोले जाते। ये भी ऐसे है, बाहर में बोर्ड लगा दो, क्लिनिक फॉर हेल्थ वेल्थ 21 जन्मों के लिए। हिंदी में कहेंगे 100% पवित्रता सुख शांति का चिकित्सालय। 100% पवित्रता सुख शांति का चिकित्सालय। परंतु बच्चों में सर्विस करने का शौक नहीं। कुटुंब आदि के जाल को मकड़ी की जाल कहा जाता। जाल में खुद फंस जाते। बाप आकर रावण रूपी मकड़ी की जाल से निकालते हैं। सत्युग में ऐसा नहीं कहेंगे, यहाँ भी आप ही अपनी जाल में फंस मरते हैं।
ये है ही रावण का राज्य। कितनी बड़ी बड़ी रावण की जेल है, रावण का जाल कितना बड़ा है। सारी ही सृष्टि पर सब शोक वाटिका में बैठे हुए हैं। इस रावण की जाल में सब साधु संत फंसे हुए हैं। बाबा कहते इन सबको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो, सबको रास्ता बताते रहो। ये सृष्टि चक्र का राज दूसरा कोई बता नहीं सकता। बाबा कहते सबको छोड़ माम एकम याद करो, याद से तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। मिसाल भी देते हैं, देरी करते करते मर जाते, फिर भोग पर जब वो आत्मा आती है फिर बहुत रोती है। बोला जाता देखा तुमने देरी की, आजकल करते करते काल खा गया, अब ज्ञान तो उठा नहीं सकते हो, ऐसे से उलाहना दिया जाता। बहुत बच्चे ख्याल करते हैं अच्छा कल ये करेंगे, फिर मर जाते हैं। इसलिए समझाया जाता ममत्व छोड़ दो, लौकिक संबंधी आदि तुम्हारा कोई भी कल्याण करने वाले नहीं। ये शिव बाबा तुम्हारा बच्चा बनते हैं, कहते मुझे अपना वारिस बनाओ, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। गॉड की ऑफ़र है, मुझे अपना वारिस बनाओ, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। इसलिए बाबा पूछते हैं आपको कितने बच्चे हैं? मुझ शिव को अपना बच्चा बनाया तो माला माल हो जाएंगे 21 जन्मों के लिए। कन्या अपने घर जाती है, बच्चे के लिए कितना हैरान होते, बच्चा नहीं होता तो दूसरी तीसरी शादी भी करते। बाबा कहते वह लौकिक बच्चे तुम्हारी कुछ भी सेवा नहीं करेंगे, यही एक सबका बच्चा बनते हैं, एकदम सबका खाना आबाद करने के लिए। परंतु कोई डरते हैं कि कुछ देना पड़ेगा, क्या होगा। बाबा कहते अपने बच्चे आदि की पालना तो करनी ही है, परंतु याद इस बच्चे को करो। अपने कर्तव्य तो निभाओ लेकिन याद शिव बाबा को करो, ये तुम्हें माला माल कर देगा। कॉपी के तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। काशी के मंदिर में जाकर बलि चढ़ते हैं, समझते शिव पर बलि चढ़ने से जीवन मुक्ति मिलनी है। वास्तव में बात यहाँ की है, कहाँ की बात कहाँ ले गए। अगर तुम इस बच्चे पर बलि चढ़े तो ये तुम्हारी बहुत सेवा करेगा, स्वर्ग में महल दे देगा। वह बच्चा तो कुछ भी नहीं करेगा, करके ब्राह्मण आदि खिलाएंगे। मनुष्य दान पुण्य आदि जो करते सो अपने लिए ही करते हैं। तो ये हॉस्पिटल खोलना कितना बड़ा पुण्य है। साहूकार लोग तो 10-15 हॉस्पिटल खोल सकते हैं। ये पैसे आदि सब खत्म हो जाएंगे। तुम किराए पर मकान लेकर 50,000 में 50 हॉस्पिटल खोल दो, फिर वे आप ही अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। बाबा कितनी सहज युक्तियाँ सर्विस की बताते हैं। गंगा के कंठे पे जाके सर्विस करो, अपनी पीठ पर बाबा का परिचय लगा दो, आप ही पढ़ते रहेंगे। देह अभिमान छोड़ना है। कोई साहूकार ऐसे करे, सब कहेंगे वाह इनको तो देह अभिमान बिल्कुल नहीं। बाप का परिचय देना है, बाप स्वर्ग का रचयिता है, फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं। अब बाबा आए हैं, कहते देह के सब संबंध छोड़ मुझे याद करो। भारत स्वर्ग से नरक कैसे बना, लक्ष्मी नारायण के 84 जन्म कैसे हुए, आओ हम आपको कथा सुनाएं। ढेर इकट्ठे हो जाएंगे। पतित पावनी गंगा को भी कहते तो यमुना को भी कहते। अच्छा गंगा पतित पावनी है तो एक को पकड़ो ना। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को जान लिया तो फिर समझाना है। अगर औरों को रोशनी नहीं देंगे तो कौन कहेंगे इनकी बुद्धि में रोशनी है। सर्जन इंजेक्शन लगा ना सके तो उसको सर्जन कौन कहेगा। तुम बच्चों को सारी रोशनी मिली, 84 जन्मों का राज बुद्धि में है। तुम इस ड्रामा को, एक्टर्स की एक्ट को जानते हो। ऊंचे से ऊंची एक्ट है बाप की, बच्चों के साथ पार्ट बजाते हैं। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, परंतु तुम गुप्त हो। इनकॉग्निटो, नॉन वायलेंस, शिव शक्ति सेना, उनकी सब बातें जिस्मानी हैं। कितने कुंभ के मेले में जाते, यहाँ जिस्मानी कोई बात नहीं। उठते बैठते चलते तुम यात्रा पर हो। याद से तुम पावन बनते हो। बाबा कहते तुम कर्म करते समय भी शिव बाबा को याद करो। वो फिर कह देते सब में परमात्मा है, फ़र्क हो गया ना। बाबा कहते जहाँ भी बैठो मुझे याद करो। फिर सर्विस भी करनी चाहिए। मंदिरों में बहुत भक्त जाते हैं, बस ये चित्र पीठ पर लगा दो, बाप का परिचय देते रहो। युक्तियाँ बहुत बताते, शमशान में जाके समझाओ। निराकार बाप की महिमा, श्री कृष्ण की महिमा
दोनों में अंतर स्पष्ट करो। बताओ गीता का भगवान कौन? साथ में चित्र भी हों। सर्विस तुम बहुत कर सकते हो। फीमेल करे व कोई कुमारी करे तो अहो सौभाग्य। कन्या सबसे अच्छी है। कन्याओं का कन्हैया बाप है निराकार। कन्हैया श्री कृष्ण नहीं था, ये है बाप। बाप को ख्याल आता बच्चों को कैसे सिखाऊं। कन्हैया शिव बाबा है, उनको ख्याल आता बच्चों को कैसे सिखाऊं। कल्प पहले भी ड्रामा अनुसार ऐसे ही समझाया था, फिर आज समझाता हूँ। तो तुम्हें अंधों की लाठी बनना चाहिए। जिन बच्चों को परिचय मिलता वह फिर औरों को भी देते हैं, उसका भी पुण्य मिलता है। अपने पास हिसाब रखो, जितना करेंगे फल तो मिलेगा। कोई को ले आते उनका भी बहुत कल्याण हो जाता। इस धंधे में बच्चों का बहुत अटेंशन होना चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? सर्विस सर्विस और सर्विस। तुम कहते भी हो हम गॉड की सर्विस पर हैं, घर की सर्विस भी भले करो। बाबा शिक्षा देते बच्चों को कभी विकार में नहीं जाने देना। अगर वो तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते तो जैसे कि नाफरमान बरदार ठहरे। अगर उसको धन दिया, उसने पाप कर लिया तो उसका दंड तुम्हारे सिर पर आ जाएगा। बाबा तो राय देते हैं, परंतु बहुत है जो करके पीछे बताते हैं। तो बच्चों को सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं। तुम बच्चों को यही धंधा करना है, ट्रेन में भी यही सर्विस करते रहो तो बाबा खुश होगा। ट्रेन में यही सेवा करो, बाबा खुश होगा। भविष्य 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। माया ने जो बहुत बड़ी जाल बिछाई है, बाप की याद से उस जाल से निकलना है। शुभ कार्य में लग जाना है, किसी देहधारी की जाल में नहीं फंसना। सबसे ममत्व निकाल देना है। ज्ञान की जो रोशनी मिली है वो सबको देनी है। देह अभिमान को छोड़ भिन्न भिन्न युक्तियों से सर्विस करनी है। अंधों की लाठी बनना है। आज का वरदान, अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भव। अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भव। देह भान में रहने से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। कभी कोई अच्छा लगेगा, कभी कोई बुरा लगेगा। आत्मा रूप में देखने से रूहानी प्यार पैदा होगा। आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहने से हर एक के संबंध में आते हुए अति न्यारे, अति प्यारे रहेंगे। तो चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ। इससे अनेक प्रकार के भाव स्वभाव समाप्त हो जाएंगे। चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ। इससे अनेक प्रकार के भाव स्वभाव समाप्त हो जाएंगे। सबके स्नेही स्वतः ही बन जाएंगे। आत्मिक भाव से सबके स्नेही बन जाएंगे। स्लोगन है, जिनके पास उमंग उत्साह के पंख हैं उसे सफलता सहज प्राप्त होती है। आज चलते फिरते याद रहे, मैं सर्व स्नेही आत्मा हूँ। आत्मिक स्वरूप में टिके। इस विनाशी देह में मैं अविनाशी आत्मा विराजमान। आत्मिक नाते से सभी आत्माएं इस ईश्वरीय परिवार की अति स्नेही आत्माएं, भाई भाई हैं। सभी बहुत अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं। आत्मिक भाव में टिकने से सबकी अच्छाई नजर आएगी, बुराई समाप्त हो जाएगी। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।